बेटों को सबको जय जोहार। आज हम लोग भूला में लीलुड़ी बटली की शहादत के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे पूर्वजों की शहीदी को नमन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आप लोगों ने सुबह से करीब 12 बजे से अभी तक कई वक्ताओं को सुना, उन्होंने अच्छी जानकारी दिया। मेरे भाइयों, मैं जब तक बोलूं तब तक आप लोग शांति प्रिय तरीके से बैठिए। आप लोगों ने बहुत बड़े वक्ताओं को आज तक कभी सुना नहीं होगा, इतना सुना है। बेशक आपके दिमाग पर वजन पड़ा होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप खड़े रहेंगे तो मैं बोलने वाला नहीं हूं, बैठना पड़ेगा। एक बार बैठ जाओ दादा, थोड़ा खिसक जाओ, भले थोड़ा खिसक जाओ और बैठ जाओ भाई, आप लोग भी बैठ जाओ, दादा ओ राजू भाई बैठ जाओ भाइयों। पीछे जो आदिवासी का खून होगा वो बैठ जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। बैठिए भाइयों, बैठ जाओ बेटा। ये बच्चियां, थोड़ी बच्चियां, बेटा उठ जाओ, आप लोग पानी पिलाओ सभी को। उठो बेटा, आप लोग भी मेरी बेटियां हो, खड़ी हो जाइए, पानी पिलाओ सबको। उठो बेटा। आज हमारी जाजम पर हमारा समाज बैठा है, उसकी हर संभव हमें सेवा करनी है। बच्चे भी सेवा कर सकते हैं। हमारे इलाके में बेटियां बेटे सब पानी पिलाते हैं और किसी को इधर उधर घूमने नहीं देते हैं। आप सबकी सेल्फ जिम्मेदारी है, बैठिए। इस तरीके का कार्यक्रम बहुत समय बाद आपको मिलेगा। भाइयों, आपने बहुत सारी बातें सुनी। यहाँ के पंच पटेल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, उसके लिए पूरे भील प्रदेश का आदिवासी आपको बहुत शुक्रिया अदा करता है। मेरे भाइयों, यहाँ पर मुख्यतः भील और गरासिया के बारे में बात हुई, लेकिन मेरे जानकारी में आया है कि जालोर और सिरोही में बहुत सारी मीणा कम्युनिटी रहती है। ये सही है कि गलत है? सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीणा लोग तो मछली से पैदा हुए हैं, आप किससे पैदा हुए हो? इंसान से पैदा हो सकता है, मछली से पैदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो हम माँ बाप से पैदा हुए हैं कि मछली से पैदा हुए हैं? माँ बाप से। तो आप मीणा नहीं हैं। वैसे भी हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है। राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है, तो आप कहां से आए, ये मैं कहना चाहता हूं। अब उधर देख लीजिए, अजमेर, अजमेर में क्या शब्द है? मेर। बाड़मेर क्या शब्द है? मेर। जैसलमेर क्या शब्द है? मेर। 1880 के आसपास मेवाड़ रियासत का दरबारी कवि श्यामल दास ने लिखा कि मेवाड़ रियासत की आधी से ज्यादा जनता भील, मीणा और मेर है, जो लड़ाकू कौम है। भील, मीणा, मेर जो लड़ाकू कौम है, तो ये मेर आदिवासी कहां गए? कहां गए? जिस तरीके से हमारे इलाके में भीलों को मीणा बनाया, उस तरीके से मेरे को लगता है कि ये अजमेर से इस पट्टी में जो मेर आदिवासी थे उनको भी मीणा बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग इसका पता लगाइए।
क्या यह बात सही है या गलत है? यदि आपको सही लगती है तो आपको पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। अभी अभी देखा आपने सेई नदी और साबरमती नदी का पानी मारवाड़ में ले जाने के लिए सरकार डैम बना रही है और 20-22 गांवों का विस्थापन करने की बात आई। आप लोगों ने पर्याप्त बातें सुनी। अभी हम लोग बहुत जल्दी कोटड़ा में कार्यक्रम देने वाले हैं। क्या आप लोग आने वाले हो उसमें? जोधपुर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सिरोही के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? पाली के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जालोर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 4 जून को आपको कोटड़ा में पधारना है। 4 जून ये तैयारी करिए आप लोग। जो हमारे फलासिया के भाई हैं, कोटड़ा के भाई हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे वरिष्ठ साथी जगदीश भाई आदि जो भाई हैं, आप लोग सभी मिलकर के आज से तैयारी करिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इस विषय पर इससे आगे की बात उस दिन कहेंगे। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना पवित्र जगह है। बेटा समझना, ओ बेटा बालिकाएं, जो लोग मुसलमान हैं उनके लिए मक्का और मदीना पवित्र जगह है। जो लोग ईसाई हैं उनके लिए बेथलम और यरूशलेम पवित्र जगह है। जो लोग यहूदी हैं उनके लिए यरूशलेम पवित्र जगह है। जो लोग हिंदू हैं उनके लिए मंदिर पवित्र जगह है। तो जो लोग भील हैं उनके लिए पवित्र जगह कहाँ है? कहाँ है? आज की तारीख में मंदिर में वो चोटी वाला बैठता है, वो भील है क्या? है क्या? जो आदिवासी भील लोग, मेर लोग, ग्रासिया लोग ईसाई बने हैं, वो यीशु मसीह क्या भील है? है क्या? बाइबिल में जो हिब्रू भाषा में बाइबिल लिखी है, क्या वो बाइबिल भीली भाषा में है क्या? नहीं है। काय को सीने से लगा के बैठे हो? भीली बोली भारत की इंडिजिनस स्पीचेज है। भीली बोली के शब्द अंग्रेजी में नहीं होते। भीली बोली संस्कृत भाषा के शब्द भीली भाषा में नहीं होते। तो रामायण महाभारत आदिवासियों की कैसा हो सकती है? ये काल्पनिक है। अरबी भाषा में कुरान लिखा है। ये जो आदिवासी मुसलमान बने, आदिवासियों का मुस्लिम धर्म कभी नहीं हो सकता, ईसाई धर्म कभी नहीं हो सकता। आदिवासी शब्द ही आदिवासियों का धर्म है। आदिवासी शब्द ही आदिवासियों का धर्म है। क्या आप लोग कौन से धर्म को मानते हो बताइए? आदिवासी ही हमारा धर्म है, यह हमें समझना है। तो आदिवासी हम भील हैं तो हमारी बोली भीली होगी। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर उद्बोधन सुना, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। ये रामचरितमानस है। ये मेरे बाप ने भी नहीं लिखी है, मैंने भी नहीं लिखी है। तो इस संस्कृत भाषा हमारी है, ये वो चोटी वाले लोगों की है। बराबर है। यहाँ एंटीना वाईफाई लगाते, वाईफाई समझते हो? इधर एंटीना होता है, इधर वाईफाई होता है, ठीक है ना? वो लोगों ने एक किताब लिखा है, उस किताब के अंदर लिखा है, बताओ ये पेज क्रमांक, चश्मा क्यों लगी? ये किताब के अंदर लिखा है, दूसरा आदमी भी आके पढ़ सकता है। ये पेज क्रमांक
525, ये पेज क्रमांक 525, इसमें ये श्लोक संख्या 320 का 1, श्लोक संख्या 320 का 1, कोल किरात भिल्ल वंचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। कोल किरात भिल्ल वंचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। कोल, ये गुजरात में बहुत सारे लोग हैं कोली, वो कोल आदिवासी है। उधर मुंडा आदि जो आदिवासी है उनको भी कोल कहा जाता है। कोल्हान इलाका हो आदिवासियों का इलाका कोल्हान कहा जाता है। और भील वे बार बार घूम घूम करके जोहार जोहार उद्बोधन बोलते थे। ये तुम्हारा रामचरितमानस बोल रहा है। अभी कोई आपको शक बचाए क्या? 1898 में भीली बोली का शब्दकोश एक अंग्रेज ने बनाया। 1898 में। यह आपका पड़ोसी इलाका साबरकांठा आज की तारीख में अरवली जिला है, लुसाड़िया शामला जी के पास में, वहां एक अंग्रेज ने बैठ करके भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया। 1898 में छप के आया। उसके अंदर लिखा हुआ है भीली बोली में जोहार का अर्थ होता है ए फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन। इसका अर्थ होता है जोहार अभिवादन का भीलों का एक तरीका है। और ये हरामखोर हमको बोलते हैं कि ये जोहार बोलने वाले ईसाईकरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हम आदिवासी परिवार के लोगों ने जो ईसाई बने थे उनको वापस लाए। तुम जनजाति सुरक्षा मंच वाले बता दीजिए एक भी ईसाई को बाहर वापस लाए हो। हम लोग वापस लाए, हम दिखाएंगे। इन हरामखोरों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। जो लोग आदिवासी का ओरिजिनल बीज है, जो आदिवासी माँ बाप से पैदा हुआ है, वो आदिवासी को समझेगा और आदिवासी की संस्कृति, बोली, भाषा, उसका धर्म, उसके हक अधिकार की बात करेगा। जो वगड़ेलो बिस्वारो आप जो है, खाटले अवलो बिस्वारो है, ये समाज की कार्यवाद नहीं करेगा। खाटले आवेलो बिस्वारो हो क्या भाई पतु है? हमारे बाप दादा ने में हमारे इलाका में एक रिवाज है, यदि सोरा ने बाप ने पतो है पर आपड़े खाटले जलम थई गयो ई सोरो आपड़ो। आप जी समझते ने? आप जी आगे सोरा ने बापा नो बापा कौन है ई पतो ने है, पर सोरा नो जलम आपड़े खाटले था जो अटले मारो। ये हमारे बाप दादा ने पहले रिवाज હતો। तक घना खरा बीजवारा बीजे हाँ अभी क्या है? ये बीजवारा समाज ने बर्बाद कर रहे चाहिए। ये वाले बीजवारा ने बाहर करवाई। इसके लिए मेरे भाइयों भीली बोली का शब्दकोश तैयार करना है। भीली बोली में हमको पढ़ाई करना है और आदिवासी धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, जिस तरीके से गरासिया जी ने बोला था। आज के बाद हमारे घर में सूर्य, चंद्रमा और तारे वाले हरे झंडे, लाल झंडे और सफेद झंडे हमारे घर में होंगे। इसके अलावा भगवे भगवे नहीं होंगे। यह हमको करना होगा। यदि आप ओरिजिनल भीलों की संतान है, मारवाड़ के लोग, तो यह बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारे इलाके में आज बांसवाड़ा देख लीजिए, डूंगरपुर देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, डंके की चोट भील कह रहे हैं हम आदिवासी धर्म है हमारा। ये डंके की चोट बोल रहे हैं, आपको भी करना होगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप लोग व्रत उपवास करते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे, दान चढ़ावा चढ़ाते होंगे। एक साल के अंदर यदि एक महिला 100 रुपया मंदिर में दान करती है, उसी 100 रुपये से अपनी बेटियों को पढ़ाइए,
अपनी बेटियों को शिक्षित करिए, अपनी बेटियों को अच्छा खाना दिलाइए, अच्छे कपड़े दीजिए। क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं भी भील हूं, मैं भी तुम्हारा खून का हूं। मेरी बेटी अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, आपकी ये बेटी अभी डॉक्टर बन सकती है। इनमें वही काबिलियत है, यह हमको करना होगा। तो बात चली थी भील आदिवासियों का पवित्र इलाका कौन सा है, बताऊं कि रहने दूं? थोड़ा घरों को तारे पानी 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 मजा आ गया हो, बुरा मत मानना। पानी ऐसा थोड़ा सा कह दिया था। राजेश के कांति भाई का इधर ठीक रहे, तमें के बोला याद रखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। ये बात समझ गए तो सब समझ में आएगा। 2015 में पेपर में छप के आया, 2015 में क्या छप के आया कि 70 करोड़ साल पहले तब इंसान पैदा नहीं हुआ था। 70 करोड़ साल पहले मनक ने थोड़ी जगह माते हैं। उस जमाने में सिरोही के पास की पहाड़ियां अफ्रीका के मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी। ये बाड़मेर जैसलमेर का जो रेगिस्तान है वहां समंदर था, हिमालय पर्वत नहीं था। उस समय हिमालय पर्वत नहीं था तो गंगा नदी नहीं थी, सतलज नदी नहीं थी, सिंधु नदी नहीं थी, जमुना नदी नहीं थी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको सांगपो कहते हैं वो भी नहीं थी। उस जमाने में 70 करोड़ साल पहले सिरोही के पास की पहाड़ियां अफ्रीका और मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब है अरब सागर भी नहीं था, जुड़ी हुई थी। अब आज दुनिया के अंदर साबित हो गया है, वैज्ञानिकों ने पुरातत्वविदों ने साबित कर दिया है कि सबसे पहले इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ। 37 लाख साल पहले लूसी नाम की महिला का खोपड़ी मिला है, वो सबसे पहला इंसान था, ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। मैंने कब बताया? 70 करोड़ वर्ष पहले। और ये महिला की खोपड़ी कब मिल रही है? 37 लाख साल पहले। इसके आधार पर कह रहे कि अफ्रीका में इंसान पैदा हुआ, फिर मध्य एशिया में नील नदी के इलाके में आपका इजराइल, मध्य एशिया होते हुए इंसान भारत में आया। और वो ही लोग कहते हैं कि 65 से 70 हजार साल पहले भारत में लोग आए हैं, अर्थात आदिवासी भी, ये जो भील है वो भी बाहर से आया है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। अब मेरा तर्क सुनिए। जर्मनी के वैज्ञानिक, सिरोही महाविद्यालय के साइंटिस्ट, जयपुर विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट और बहुत सारे शोधकर्ता थे दूसरे देशों के, सबने मिलकर के 2015 में सिद्ध किया कि अरावली पर्वतमाला और आपका अफ्रीका दोनों जुड़े हुए थे। और आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इस धरती पर सबसे पहले कोई ठंडा होने वाला इलाका है तो अरावली पर्वतमाला है। तो सबसे पहले कोई पेड़ पैदा हुआ होगा तो अरावली में पैदा हुआ होगा, कोई जानवर पैदा हुआ होगा अरावली में पैदा हुआ होगा। तो जो जीव अफ्रीका में थे वो अरावली में होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यदि वो ही जीव जब अलग हुआ और अरावली के इलाके में वो ही जीव यहां रह गए थे, तो उन्हीं जीवों से पहला इंसान कौन बना होगा? उन्हीं जीवों से, अफ्रीका में जिन जीवों से इंसान पैदा हुआ अरावली के अंदर, उन्हीं जीवों से पहला इंसान कौन पैदा हुआ होगा? मारवाड़ में एक कहावत है,
वो कहावत है, भौम धनी भील नाम से वो देवीलाल जी ने किताब लिखी। गढ़ मेरू हो गढ़ो गुड़क्यो होया टुकड़ा तीन है ना, क्या नाम है, एक तो दिमाग से निकल रहा है, लेकिन तीजो भौम धनी भील ऐसा शब्द है, वो उन्होंने लिखा, आप पढ़ लेना, वो आपके इलाके का मामला है। तीजो भौम धनी भील, भौम धनी का मतलब क्या हुआ? यह भूमि का मालिक धनी। ये मैंने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे जोधपुर के हैं, देवीलाल जी भील, उन्होंने लिखा भौम धनी भील। तो यहां इस धनी का, इस इलाके में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? हम पैदा हुए। कैसे, ये बताता हूं। खेड़ ब्रह्मा कितना दूर है यहां से? कितना दूर है? 60-70 किलोमीटर इस इलाके से, याद रखना। और वो डैम बन रहे वहां से कितना दूर है? 40 किलोमीटर। ये सांडवारिया और बूजा वाला डैम बन रहे 40 किलोमीटर। वहां खेड़ ब्रह्मा में एक डॉक्टर था जिसने 1964 के आधार आसपास में रिसर्च करके पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त किए। क्या प्रमाण प्राप्त किए? कि इस इलाके में जो ग्रासिया, डूंगरी ग्रासिया है, उनके पूर्वज 100 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरीके के औजार इस्तेमाल करते थे, ऐसे औजार 70,000 साल पहले के 1,000 औजार मिले हैं। अभी अभी 100 साल पहले डूंगरी ग्रासिया भी लोग जिन औजारों का, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, वो 1,000 औजार 70,000 साल पहले के मिले हैं। वो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में आज भी रखे हुए हैं। तो वो किसके थे? वो बाप की ना था। ये समझने की जरूरत है। और तो और 125 मकान मिले, 125 मकान। उन मकानों की बनावट आज भी भील आदिवासी जिस तरीके से बनाता है, उसी तरीके से मकान बनाने की परंपरा है। आपने मकान ने बनावा तो बांधने एक पटाल रहे, पटाल नहीं हो कोई आए जिसमें मेहमान आके बैठते, वो पटाल बनाने की परंपरा उसके अंदर मिली है, जो आज भी भील आदिवासी इस्तेमाल करता है। 70,000 साल पहले सोकड़। तो वो हरामखोर कह रहे हैं कि 70 से 65,000 साल पहले इंसान यहां आया और यहां पुरातात्विक प्रमाण मिल गए। साबरमती नदी के इलाके में ये बात मिली है, साबरमती नदी के इलाके में। तो 70,000 साल पहले साबरमती नदी के इलाके में वो पूर्वज थे। उनकी आज की तारीख में संतान, वंशज कौन है? हम भील आदिवासी है। बोलिए, कौन है भारत देश के अंदर 70,000 साल पहले से रहने वाला? वो केवल और केवल आदिवासी है, इसलिए हमको आदिवासी कहा गया है। और यही बात मैं जो कह रहा हूं, वो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी कह दिया है। वो पढ़ लेना, पढ़ लेना। ये आपके बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। आपके बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनमें एक पाठ है, ये न जाने मास्टर पढ़ते कि नहीं पढ़ते, मेरे को नहीं पता। इसमें लिखा है, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। वो जनजाति सुरक्षा मंच वालों को कहो, अरे मूर्खों, इसको पढ़ तो लो जरा, पढ़ तो लो। क्या लिखा है? आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, इस्लाम यानी मुसलमान, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। इस्लाम, ईसाई, हिंदू इनसे बिल्कुल अलग है। तो जो लोग ईसाई बन गए हैं वापस आओ, जो लोग हिंदू बन गए हैं वापस आओ।
जो लोग मुसलमान बन गए हैं वापस आओ। और तमे पासा આવી ગયા તો જેટલા મંદિરો તમારે જ થવાના પછી આણામે આપણે બાપ દાદાના મૂર્તિ આપણે લગાવંગા कई कई मूर्ति ये क्या नाम था हुसिया जी भील की 8-10 एक बे जिलम लगावी दूंगा एक आदि हमारे डूंगर पेर में लगावी दो एक आदि वासवाड़ा में और इनकी हम पूजा करेंगे क्यों इन्होंने हमें दिया है। और देवता क्या करता है लेता है देवता नहीं लेवता है समझ में आया वो केवल लेता है इन्होंने तो दिया है हमको दिया है ये बात समझने की जरूरत है। आगे लिखा है वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। एक गंभीर बात लिखी है आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है औरों से बिल्कुल अलग क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच नहीं होता। इसी वजह से यह समुदाय जाति वर्ण और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। आप लोग भील जाति बोलते हो ये गलत बोल रहे हो। ये कह रहा है कि आदिवासी जाति नहीं होता वर्ण अटले ओसमेस बामण ओसो अणाने से हरदार अणाने से वाणियों अणाने से ओबीसी अणाने से एससी ने हेतने से आदिवासी ये बात नहीं होती है। हमने बाड़मेर में गए थे तो हमारा कार्यक्रम था तो हमारे भाइयों ने हमको बताया कि भील आदिवासियों की गाय का दूध भैंस का दूध गैर आदिवासी लोग लेते नहीं है। इतनी बड़ी गंभीर स्थिति हम आदिवासियों की बना रखी है और हम लोग हैं उनके तलवे चाट रहे हैं। अभी जालौर में हमारे एक भाई को पीटा था इन लोगों ने किया तक नहीं किया था। यदि हम लोग भी लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर सिरोही पाली जालौर और बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर के भील इकट्ठा हो गए तो राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। और हम लोग उनके आगे हाथ फैला रहे गिड़गिड़ा रहे कि हमारे साथ न्याय करो। न्याय लेने लायक बनना पड़ेगा। कोई थाली में सजा करके न्याय देने वाला नहीं है। हक अधिकार कोई थाली में सजा करके देने वाला नहीं है। हक अधिकार हमें खुद लड़ करके लेना होगा क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके लिया है। अब बताइए मैंने बताया था वो सवाल अभी एक ही सवाल है कौन सा इलाका पवित्र है भीलों का अभी वही सवाल चल रहा है। अब मैंने बताया 70,000 साल पहले पुरातत्वविद डॉक्टर भगवान लाल पटेल ने 125 मकान ढूंढे और 1000 पत्थर के औजार ढूंढे। वो साबरमती नदी के इलाके में है और उसी साबरमती नदी के इलाके के अंदर 2 बड़े डैम बन रहे हैं। तो वो इलाका पानी में रहेगा कि पानी के बाहर रहेगा? डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? इसी तरीके से उन्होंने कडाना डैम बना करके बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को कडाना डैम में डुबा दिया। उसी तरीके से सरदार सरोवर बना करके नर्मदा नदी के इलाके में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को डुबा दिया। उकाई डैम बना करके ताप्ती नदी के इलाके में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को डुबा दिया। तो ये भील आदिवासियों के लिए सबसे कीमती जगह साबरमती नदी का ये जो आपका कोटड़ा पोसीना और खेड़ब्रह्मा का इलाका है वो सबसे पवित्र जगह है। उसको डुबाने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। आपका सबसे पवित्र जगह कौन सा है? जहां पर साबरमती नदी बहती है।
जहां आज की तारीख में कोटड़ा तहसील है, पोसीना तहसील है, खेड़ ब्रह्मा है, और आपका ये इलाका है, ये बारावली का इलाका है, वो सबसे ज्यादा आदिवासियों का, भील आदिवासियों का, पूरे देश के भील आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र जगह है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी है। यहां से निकल करके हमारे पूर्वज नदी के सहारे सहारे गए होंगे और आगे जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर सुरकोटड़ा बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर रंगपुर बसाया होगा, सिंधु घाटी का धोलावीरा नगर बसाया होगा। ये क्योंकि यहां से ही नदियां निकली। अब वो ही वहां से लोग विस्थापित हुए तो वो वापस हमारे इलाके में आए और उन्हीं के वंशज आज हम हैं। वहां से आने वाले लोग जब उस इलाके के अंदर बाहर से जो विदेशी लोग आए, उनका कब्जा हो गया, तो उन्हीं पूर्वजों ने सबसे पहले आकर के आबूगढ़ पर सबसे पहला हमारा राज कायम किया था। आप इतिहास पढ़ लेना, मारवाड़ के अंदर 9 राज्य थे आदिवासियों के, 9 मारवाड़ में, और 9 आदिवासियों के राज्य थे। उन राज्यों को सबसे पहले नागवंशी लोगों ने जीता। ध्यान रखिए, भील आदिवासियों के 9 राज्य थे मारवाड़ में, उनको नागवंशी लोगों ने जीता, और नागवंशी लोगों को राजपूतों ने जीता, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, इन लोगों ने। और इसके बाद में आपका चावड़ा, चालुक्य, इन लोगों का राज आता है, और अंत में राठौड़ों का राज आता है। खेड़ ब्रह्मा, ईडर में राठौड़ लोगों का राज हुआ, पाली के अंदर राठौड़ों का राज हुआ, जोधपुर में राठौड़ों का राज हुआ, और पिछले दिनों हम बिनमाल आए थे, जसवंतपुरा में, लोहियागढ़ के क्या नाम है, वहां पर भी भील आदिवासियों का राज था, उसको भी राठौड़ ने जीता था। ये बात सिद्ध होती है। तो आबूगढ़ हमारे पूर्वजों का सबसे पहला राज था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस मारवाड़ के सभी आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि आबूगढ़ पर, आबू पर्वत पर जिन भी आदिवासियों को ये घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ा जन जागरण पूरे इलाके में फैला करके कोटड़ा के बाद हो सकता है आबूगढ़ भी जाएंगे हम लोग, पूरे देश का भी आदिवासी बुलाएंगे हम लोग। और आज हम लोग भील प्रदेश का वहां झंडा भी गाड़ करके आए हैं। आबूगढ़ सबसे पहला हमारा राज था, इसलिए इन इतिहासकारों ने लिखा, क्या लिखा, अग्नि संस्कार करके उसको राजपूत बनाया। कह रहे कि नहीं कह रहे है? अग्नि संस्कार करके कब किया कोई पता नहीं। ये लिलूड़ी बट्टी में इतनी बड़ी घटना 1922 में हो गई। ये तुम्हारा रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा एक लाइन नहीं लिखा क्या? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये रोहिड़ा का, ये थाना इधर रोहिड़ा ही लिखता शायद है। ये रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा, जिसने पूरा राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास लिखा, हमारा डूंगरपुर का भी इतिहास लिखा, बांसवाड़ा का भी लिखा, प्रतापगढ़ का भी लिखा, उदयपुर का भी लिखा। उसने लिलोड़ी बडली भूला के इतने बड़े हत्याकांड की एक लाइन नहीं लिखी, तो कितना निष्पक्ष था। इतिहास चोर था। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अपने घर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखा, तो कितने हमारे इतिहास की चोरी हुई।
और ये तुम्हारे कोटड़ा के अंदर लोग कह रहे हैं कि महान राणा पूजा भील हमारा पूर्वज है। अरे भाई हम तो पहले ही कह रहे तुम हमारे ही बच्चे हो, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? अभी बेचारी एक महिला ने किताब लिखी, कुसुम मेघवाल का नाम सुना है? उसके लिए बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। और ये गारंटी है इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर करीब 30% राजपूत भील वंश से ही संस्कारित है। गुजरात में भी ये तय है। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। भील कार्य हरो ने सोड़ा दारू सोड़ा सोडावीन थाकी क्या पर भील हरो सोड़वा बल्ले तैयार नहीं है। और यही लक्षण राजपूतों में है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मंथन करिएगा। सारे नहीं कह रहा हूं, 20-30% की बात कर रहा हूं। आप लोग व्यापार कर सकते हो? आप में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल आज की तारीख में व्यापारी बन गया। कलाल पटेल लोग आज की तारीख में व्यापारी हो गए। भील आज भी व्यापार नहीं कर पा रहा है। राजपूतों में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल कर सकता है, राजपूत व्यापार क्यों नहीं कर सकते? डीएनए में नहीं है। किस किस के डीएनए में नहीं है? समझ गए? इसलिए इतिहास को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जिस दिन 5% राजपूत समाज के लोगों ने यह बात समझ ली, जिस दिन मैं कह रहा हूं उनको हमारे अंदर शामिल नहीं करना है, लेकिन जिस दिन 5% राजपूत समाज को यह बात समझ में आ गई कि भील समाज के साथ हमारा कोई रिश्ता है, इतना सा समझ में आ गया, उस दिन हमारा शोषण दमन रुक जाएगा। इसलिए ये बात भी हमें बोलने की आवश्यकता है, भले बुरा लगे। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हल्दी घाटी के समय में हमने राजपूत रजवाड़ों को मदद किया था कि नहीं किया था? अच्छे तरीके समझिए, जो भी पढ़े लिखे भाई हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, सेनापति कौन था अकबर का? अकबर का सेनापति कौन था? हाँ शाबाश बेटा, बताइए, खड़े होके बोलिए, इधर आके। मान सिंह, रुकिए बेटा, मान सिंह, ध्यान रखिए। वो कहाँ का राजकुमार था बेटा? जयपुर का। जयपुर का। अब आप कहते हो कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। एक ही बेटी ने सिद्ध कर दिया कि डूंगरपुर का भीलों का डीएनए और यहाँ के भीलों का डीएनए एक है, एक जैसे बुद्धिमान है। एक बेटी को 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एक बेटी को पता है कि अकबर का सेनापति मान सिंह था और वो जयपुर का राजकुमार था। ये एक बेटी को पता है, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। अच्छा, महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। वो हिंदू था, मुसलमान था? मुसलमान। राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत आया था। और इधर से कौन कौन लड़ रहे थे? आपका ग्वालियर का हारा हुआ राजा राम सिंह तंवर,
ये अफगान लोग, हकीम खान सूर अफगान था, वो भी हारे हुए लोग थे, वो भी लड़े। मेवाड़ का महाराणा प्रताप थे और भील लोगों ने भी उन लोगों को सहयोग किया, तब जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और इसके बाद देखिए, राणा प्रताप को पूरे 20 साल तक भीलों ने सुरक्षा दिया। उस टाइम में किस ने राणा प्रताप को सहायता की? भील के अलावा किसी का नाम नहीं आ रहा है। 20 साल जिन लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे बाप लड़े, 20 साल तक राणा प्रताप की हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा किया। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे बताओ? जब मुगल लोगों ने आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों ने उनको सहयोग किया। जब अंग्रेजों से हमारे बाप लड़ रहे थे, भूला भालोरिया में, लिलुड़ी बटली में लड़ रहे थे, पाल चितरिया में लड़ रहे थे, मानगढ़ में भी लड़ रहे थे, तब ये चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो देशद्रोही कौन है? देशभक्त कौन है? देश का मालिक कौन है? यह समझने की जरूरत है। और आज जनजाति सुरक्षा मंच के लोग उन्हीं को साथ में लेके घूम रहे हैं और हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। एक बार भंवरलाल परमार के कैडर में तो आ जाओ। तुम्हारा एक सवाल, तुम लोग मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। आ जाओ, मैं ऐलान करता हूं लिलुड़ी बट्टी में आज जिसको भी बहस करनी है आ जाओ। भंवरलाल परमार एक भील को हरा के दिखा दो, आ जाओ। ये मेरा चैलेंज है, एक भील को हरा के दिखा दीजिए। नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं ओरिजिनल बाप की संतान हूं, ओरिजिनल मां की संतान हूं, ओरिजिनल भील का डीएनए हूं। यह मैं साबित कर सकता हूं। और एक बात, खड़क आंदोलन हुआ था भाइयों, समझना, खड़क आंदोलन हुआ था 1881 में। उस समय में ये रजवाड़े वाले किसकी तरफ थे? किसकी तरफ थे? खड़क आंदोलन। भोमट में 2 बड़े आंदोलन हुए, एक लिलुड़ी बटली का, एक पाल चितरिया का। वो भोमट का ये आंदोलन है। उस समय वो लोग किधर थे? इससे साबित होता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, स्वाभिमान कौन है, देश का मालिक कौन है, यह बात साबित होती है। पिंडवाड़ा के कुछ एक गांव अनुसूचित क्षेत्र में आए हैं, तो पूरा पिंडवाड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए ज्ञापन दोगे कि नहीं दोगे? आंदोलन चलाओगे कि नहीं चलाओगे? अभी आने वाले समय में चुनाव आएंगे तो 100 रुपये का स्टाम्प हर घर के अंदर रखना है। आने जटला पंच पटेल आप जाओ, आ तो 100 करीन मुखिया आप जाओ, बताड़ो तुम्हारे घर में 100 रुपये स्टाम्प रखोगा कि नहीं रखोगा? हाँ तो 100 करीन बताड़ो। शाबाश मेरे भाइयों, मेरे खून के भाइयों, 100 रुपये स्टाम्प रखबो है ने पसे केवो है जीवी रीति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ना आदिवासियों ने अधिकार મળેલો है। एवं अधिकार આપણે पिंडवाड़ा ने आदिवासियों ने મળે। ई तमे आलवा बदले तैयार हो कि नहीं हो? ते पेलो तुरंत कही देगा हाँ अलवा बदले तैयार हो कहेगा अलवा बदले तैयार हो लो लोको। ते पेलो विचार कर जाएगा, उबो रही जाएगा। पेलो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? एना जी मालिक है नहीं, आपड़ा मालिक कौन है? प्रकृति। पेलन मालिक कौन है? आदमी है। समझ में आती? पेलो ना मालिक आदमी है। इन्हें पूछेगा अरे साइन करो कि नहीं करो? पेलो ना कही देगा, साइन नहीं करेगा। जो साइन नहीं करे
पिंडवाड़ा तहसील पूरी शेड्यूल एरिया होना चाहिए और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासियों को जिस तरीके का अधिकार है पूरे पिंडवाड़ा को मिले, उसी आदमी को हमें वोट देना आने वाले समय में। यह कहना चाहता हूं मैं कोई वोट लड़ने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं नेता पैदा करने का हुनर जानता हूं। जणा माते पेली जणा अंगारा माते बोबेर पड़ी लीवे, राग पड़ी लीवे, ई मारी थोक थोकी बोबेर जागी जाए नहीं। एक फरो बिल जागी गयो तो पसे सीतरा भागी नहीं भी है, मने पतो है, मन का नहीं तो औकात हूं है। और ये हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये लिलुड़ी बटली की घटना क्यों हुई, तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हमारे पूर्वज जो भी अनाज पैदा करते हैं, आपने मक्का करते नहीं करते इधर, हाँ, तो जब भादरवे के अंदर मक्का का जो भुट्टा होता है वो दाना बनता है और सेक के खाने लायक होता है, तब जितने साल भर में इंसान मर गए, हेता भर में जटला मनक मरी गया, अणने हमारे धरोही करी, वो अनाज, डांगरे, ये दूध, घी, ये इकट्ठा करके सारे हवन करते। तो किसको भोग चढ़ाते? अपने पूर्वजों को। इसके बाद में गाम खेड़ा नी मताई वे, गाम खेड़ा नो देव वे, इन्हें पोकड़ा चढ़ावे। केने खवड़ावे? वो प्रकृति को चढ़ाते। एक तो पूर्वजों को चढ़ाया, फिर प्रकृति को चढ़ाया। इसके बाद अपने घर के अंदर जो बेल होते हैं, बड़द, ओड़ा कवाड़ा, इनको खिलाते हैं क्योंकि वो किसान की हेल्प करता है। इसके बाद बच्चे खा सकते हैं। तो खाने से पहले किसको चढ़ाया? पूर्वजों को चढ़ाया। क्या चढ़ाया? भोग चढ़ाया। फिर दूसरा भोग किसको चढ़ाया? प्रकृति को भोग चढ़ाया। इसके बाद किसको खिलाया? बेलों को खिलाया। गौ माता पता है, गौ पिता पता नहीं है ना? हम गौ माता को पहले खिलाते हैं, गौ पिता को, गौ पिता को, बराबर, उसको खिलाते हैं। इसके बाद बच्चे खा सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा, कि अखातीज ने अपने अलेत्रोम कही, अलेत्रो हल जोतते हैं, ये बार बारिश से अबार आबानी नहीं है, फिर भी हल जोतेंगे, अनाज वावेंगे, ये अपने इलाके में करते हैं। और दूसरे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, वो केरी, मैंगो अपने इधर आम होते हैं ना, केरी, जब तक अखातीज नहीं निकले तब तक केरी नहीं खाते। यदि ऊपर से गिर गया है आम, ऊपर से गिर गया है तो खाएंगे, तोड़ के नहीं खाएंगे। क्यों? ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। आदिवासी, भील आदिवासियों का, सभी आदिवासियों का मान्यता है, जब तक आम के अंदर जाड़ा नहीं बने, जाड़ा अटले गोटली, जब तक गोटली नहीं बने अटली बार केरी ने खावानी। तो आदिवासी केरी खादा पहलो अपने बाप दादा ने पूजा करे, अपने इलाके में खत्म हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी जिंदा ये बात, वो वहां पर नदी में या नाले में जहां पानी बहता हुआ पानी है, वहां जा करके वो केरी का भोग चढ़ाते हैं, पूर्वजों को चढ़ाते हैं, प्रकृति को चढ़ाते हैं, इसके बाद केरी खाते हैं। दो उदाहरण बताए मैंने, किसके? एक तो मक्का के भुट्टे का और केरी का। पहले पूर्वज को चढ़ाएंगे, फिर प्रकृति को चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे। आपड़े घेर में बोकड़ा कुकड़ा थाई कि नहीं ते अणनो भोग चढ़ावत न चढ़ावी साटा नहीं आवे तो करे, लीलवण करे, लीलवण एवं साटा आतम लीलवण करें नहीं आवे थे। इसका भी एक विधान है।
ये कोई बलि नहीं है। हमारे घर के अंदर जो भी पैदा होता है सबसे पहले हम पूर्वजों को चढ़ाएंगे, प्रकृति को चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे। और भोग चढ़ाने के बाद, बकरे का भोग चढ़ाने के बाद गांव में जितने मकान हैं उन मकानों का पूरा हिस्सा निकलता है, भले वो खाए या नहीं खाए। मेरा घर भगत है, इसके बावजूद मेरे गांव के बाहर, अरे मेरे बाड़े के बाहर एक मताई है, वहां पर लीलवण होता है तो मेरे घर भी भाग आता है, मेरे घर भी भाग आता है। पैसा मेरे को देना होता, हम नहीं खाते तो भी जो खाता उसको दे देते, भाग आता है। और आदिवासियों में जितने भी पूजा विधान होते हैं, आदिवासियों के जितने सांस्कृतिक मांगलिक आयोजन होते हैं, वो सारे सारे खाकरा की पत्ती पर होते हैं, खाकरा की पत्ती पर। ये बात हमें समझनी होगी। तो मैं बता रहा था कि आदिवासी किसको भोग लगाता है? पूर्वजों को, प्रकृति को। और हमारे घर के अंदर देखा है, अनाज पक जाता है तो सबसे पहले हमारे बाप दादे मांगण जात बल्ले अलग अनाज काटता जी, मांगवा वालों आवे अना में हो साल भर में। कोई जरूरतमंद इंसान आता तो उसको भी मुफ्त देते थे, कोई बीज लेने के लिए आता उसको भी मुफ्त देते थे। पर जो मजदूरी नहीं करता है, हमारे सामने आंख उठाता है, हमारे सामने गलत बोलता है, हमको भला बुरा कहता है, उसको कभी नहीं देते थे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो ये लगान थी वो सही थी कि गलत थी? जो लगान लेने वाले लोग थे, जो भोग लेने वाले लोग थे, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, न हमारे लोग थे। आए समझ में? हमारे पूर्वज भी नहीं थे, हमारे समाज के भी लोग नहीं थे, इसलिए हमारे लोग देना नहीं चाहते थे। और वो प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए लेना नहीं चाहते थे। और फिर वो अनाज हमने उगाया, हमने पैदा किया, हमने चारा निकाला, सारी मेहनत हमने किया, इसलिए हमारे पूर्वज नहीं देना चाहते थे। इस बात की लड़ाई थी, ये बात समझनी होगी। भूला बालोरिया में लड़ाई क्यों हुई, इसका यही उत्तर है। इसको अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, हमारे मांगीलाल भाई अभिशेष है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस इलाके के अंदर आप जो भी सामाजिक जनजागरण करेंगे, हमें किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ये जो अपन बोल रहे हैं वो जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे जैसे जानकारी पहुंचेगी, भील 1% से ज्यादा गुलाम नहीं है। कितना? भील 1% से ज्यादा गुलाम नहीं है। जिस भील को चुप गया अंदर से, यहां चुप गया, वो तत्काल आजाद होने के लिए तक प्रयास करेगा, तत्काल। और आजकल मैं जो भी बोलता हूं, बहुत सारे वाईफाई वाले लोगों को तकलीफ हो जाती है और तुरंत ठीक हो जाते हैं तत्काल। और इसलिए आपको इतनी तगड़ी स्पीच सुनने को मिली। तो आप लोग इसी तरीके का प्रयास आगे भी जारी रखेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, अपनी बहन बेटियों को अच्छा पढ़ाएंगे, हक अधिकार की लड़ाई, संस्कृति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, सबको आगे बढ़ाएंगे, जमीन की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, हाथ ऊंचा करके दोनों हाथ, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद, आभार।
आप लोगों ने मुझे आराम से सुना और शांति प्रिय बैठे रहे, उसके लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।